नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं ई अधिगम के तहत जो टैबलेट बच्चों को दिए जाते थे उनका नया प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, तो वह क्या रहने वाला है। इसके संदर्भ में डीएससी से विद्यालय शिक्षा निर्देशालय से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में देखते हैं, जो कि राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी के नाम हुआ है। विषय रहेगा ई अधिगम के तहत आगामी सत्र 2024 से 25 के विद्यार्थियों को टैबलेट्स देने के संदर्भ में एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। तो आइए अब देखते हैं कौन सी क्लासेस के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। क्या सभी बच्चों को मिलने वाला है टैबलेट या नहीं मिलने वाला है, या जिन बच्चों को मिलेगा तो किस प्रोसीजर के तहत मिलेगा, कौन से बच्चे इस स्टैंडर्ड में रहेंगे जिनको ये टैबलेट मिलेगा। तो आइए देखते हैं इन सभी के बारे में डिटेल्स में। पूरी डिटेल्स देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 28/13/2022 दिनांक 11/3/24 के तहत विद्यार्थियों से टैबलेट वापस लेने के संदर्भ में एसओपी जारी की गई थी। उक्त पत्र की निरंतरता में विद्यार्थियों से वापस लिए गए टैबलेट्स अब आगामी सत्र 2024 से 25 के विद्यार्थियों को दिए जाने हैं, जिसके संदर्भ में एसओपी बनाई गई है, जो कि निम्नानुसार है। आइए अब देखते हैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। आगामी सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं में आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध स्टॉक में से टैबलेट दिए जाने हैं। यह टैबलेट प्राथमिकता के आधार पर यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर दिए जाएंगे। जो पहले एडमिशन लेगा उन्हें पहले टैबलेट दिए जाएंगे। यदि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी कक्षा 10वीं में फेल हो जाता है, वह वर्तमान विद्यालय की 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है, तो वह पूर्व में प्रदान किया गया टैबलेट अपने पास रखेगा। तो आइए अब हम देखते हैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। जिन विद्यार्थियों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा उन्हें विद्यालय में उपलब्ध स्टॉक में से टैबलेट दिए जाने हैं। प्रोविजनल एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट देते समय विद्यालय अफसर पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विद्यार्थी द्वारा अपना टैबलेट व सिम पुराने स्कूल में वापस कर दिया गया था तथा टैबलेट गुम या चोरी होने की स्थिति में एफआईआर की कॉपी पिछले विद्यालय में जमा करवा दी गई थी। ऐसा विद्यार्थी जिसने कक्षा 11वीं में किसी अन्य विद्यालय में प्रोविजनल एडमिशन लिया है, यदि वह फेल हो जाने के पश्चात वापस अपने विद्यालय में आता है, तो वह नए विद्यालय से प्राप्त टैबलेट व सिम को वापस करके आएगा। यदि ऐसा विद्यार्थी जिसने प्रोविजनल एडमिशन लिया है परंतु रिजल्ट आने के बाद वास्तविक दाखिला नहीं लेता है, तो उससे टैबलेट व सिम वापस लिया जाना है। अब हम बात करते हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। 11वीं कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा पास करने के उपरांत 12वीं कक्षा में अपने टैबलेट्स लेकर आएंगे। यदि कोई विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में फेल होने के उपरांत पुनः उसी विद्यालय में 12वीं कक्षा में आता है, तो उसे विद्यालय में उपलब्ध स्टॉक में से टैबलेट दिया जाना है। उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा निम्नानुसार बिंदुओं की अनुपालना भी सुनिश्चित की जानी है। यानी कि अब बात करते हैं हम एमडीएम। एमडीएम मतलब कि मिड डे मील नहीं है यहाँ पर एमडीएम का मतलब है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से पूर्व विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट्स में एमडीएम हो, यानी कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट अवश्य हो। किसी टैबलेट में एमडीएम न होने की स्थिति में अफसर पोर्टल पर विद्यार्थियों को एलोकेट करने के उपरांत अफसर पोर्टल ग्रेवियंस पोर्टल पर भी ग्रेवियंस डालें। यदि किसी विद्यार्थी के पास पूर्व में आवंटित टैबलेट है और उसने वापस जमा नहीं करवाया है, तो उस स्थिति में विद्यालय शैक्षणिक सत्र आरंभ होने पर उस विद्यार्थी का टैबलेट एमडीएम के लिए चेक करें। यदि टैबलेट में एमडीएम नहीं है तो अवसर ग्रेवियंस पोर्टल पर ग्रेवियंस दर्ज करवाएं। अब बात करते हैं हम सिम एक्टिवेशन की। सिम एक्टिवेशन विद्यार्थियों को डाटा सिम देने के लिए अवसर पोर्टल पर बनाए गए मॉड्यूल में
विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की पूर्ण सूचना भरी जाएगी, जिसमें विद्यालय में पहले से उपलब्ध सिम नए विद्यार्थियों को दिए जाने हैं। विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि नया सत्र आरंभ होने, विद्यार्थी का दाखिला, प्रोविजनल एडमिशन होने के उपरांत उपरोक्त क्रमांक 1 की सूचना 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल पर अपडेट कर दी जाए। यह विद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि विद्यार्थियों की सूचना पोर्टल पर सही भरी जाए। जब तक सभी विद्यार्थियों को डाटा सिम नहीं मिल जाते हैं, तब तक विद्यालय प्रतिदिन पोर्टल चेक करेंगे कि वेंडर द्वारा कोई सूचना न मांगी गई हो अथवा किसी विद्यार्थी की सूचना अधूरी न रह गई हो। अब बात करते हैं हम डाटा एंट्री ऑन अवसर पोर्टल। विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक टैबलेट व डाटा सिम की स्थिति अवसर पोर्टल पर लगातार अपडेट करते रहें। जिस दिन विद्यार्थी को टैबलेट दिया जाएगा, उसी दिन या अगले दिन अवसर पोर्टल पर डाटा अपडेट कर दिया जाए। अब बात करते हैं हम डिमांड की। यदि किसी विद्यालय में अतिरिक्त टैबलेट न हो तो वह डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी नोडल ऑफिसर को टैबलेट की डिमांड भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी नोडल ऑफिसर प्रति सप्ताह सभी विद्यालयों से टैबलेट की मांग भरवाएंगे। यदि किसी विद्यालय में कुछ टैबलेट टूटे फूटे डिफेक्टिव है तो टैबलेट डिस्ट्रिक्ट में रखे बफर स्टॉक में पहुंचाए जाने हैं। यदि किसी विद्यालय में दाखिले की तिथि समाप्त हो जाती है, उसके उपरांत भी एक्सेस में टैबलेट हैं, तो वह भी डिस्ट्रिक्ट में रखे गए बफर स्टॉक में पहुंचाने जाने हैं। यदि किसी जिले में टैबलेट की डिमांड है परंतु उस जिले के बफर स्टॉक में टैबलेट नहीं है, तो वह ईमेल के माध्यम से निर्देशालय में अपनी मांग भेजेंगे तथा निर्देशालय द्वारा किसी अन्य जिले के बफर स्टॉक में अतिरिक्त टैबलेट में से मांग पूरी करेंगे। आपसे आग्रह किया जाता है कि विद्यालय मुखियाओं को उपरोक्त अनुसार एसओपी की अनुपालना करनी चाहिए। इसी प्रकार की आपको एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप संस्कृति मॉडल स्कूलों के अंदर एडमिशन की क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, उसे देखने के लिए चैनल पर दूसरा वीडियो देखें।